मंत्री नवाब मलिक ने यह तक कह दिया है कि परमवीर की वजह से, सचिन वजह की वजह से यह पुलिस की छवि खराब हुई है। इस पूरे खेल में लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इस खेल में साथ में खिलाड़ी हैं। सचिन वजह को भी बचाने के लिए जिस तरह से संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे थे और बचाव में खड़े हो रहे थे कि साहब ये तो ईमानदार आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है और ये तो बिल्कुल ही संत है। महाराष्ट्र के अंदर पुलिस की मिलीभगत से जो गुंडे, आतंकवादी, मवाली, ड्रग माफिया ये पनप रहे थे, ये सब के सब पुलिस विभाग की मिलीभगत से चल रहा था और इसमें सरकार के नुमाइंदे भी मिले हुए थे। कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस केवल पैसे कमाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी के मामले में एनआईए की जांच ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस में खलबली मच गई है और ये सारे मामले खुलते जा रहे हैं, जिस पर अब सरकार में बैठे हुए मंत्री भी सरकार को घेर रहे हैं। जी हां, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने यह तक कह दिया है कि परमवीर की वजह से, सचिन वजह की वजह से यह पुलिस की छवि खराब हुई है और इसीलिए परमवीर सिंह को भी हटाया गया है। अब जब छवि खराब का आरोप ये एनसीपी के लोग ही लगा रहे हैं, जो कि सहयोगी पार्टी है शिवसेना की, और मिलकर के महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं, तो इससे यह अर्थ लगाया जा रहा है कि एनसीपी भी नाराज है और एनसीपी इस सारे एपिसोड में खुश नहीं है, क्योंकि छवि तीनों दलों की खराब हुई है। इससे इनकम किसी ने भी की हो, गलती किसी की भी हो, सचिन वाजे के पीछे हाथ किसी का भी हो, लेकिन इस पूरे एपिसोड में जो खुलासे हुए हैं, इतना तय है कि उद्धव ठाकरे का खास आदमी सचिन वजह, उसको सारे मामलों के सारे नियम कायदे ताक पर रखकर एक छोटे से रैंक के व्यक्ति को और सीआईयू का हेड बनाना, ये अपने आप में पूरे कानूनों को ताक पे रख के किया गया। और जिस रिव्यू कमेटी से के जरिए उसके सस्पेंशन को कैंसिल किया गया था, उसका हेड परमवीर था। लेकिन अब किसने कहा, जिस तरह से नवाब मलिक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से शरद पवार की प्रतिक्रिया आई थी और जिस तरह से एनसीपी से ही आते हैं अनिल देशमुख, जो कि गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, वो बोल रहे हैं कि ये सारे मामले से परमवीर को जो हटाया गया है वो कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है, वो सजा के तौर पे किया गया है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि ये सब मामले में ये क्षमा करने लायक परमवीर की गलती नहीं है। वो कहते हैं कि रिव्यू कमेटी का जब अध्यक्ष थे, हेड थे, और उनको ये तय करना था कि इसको वापस लेना है कि नहीं, तो जब दागदार कोई व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर बहाली क्यों दी गई, और ये परमवीर ने किया है। इसलिए अनिल देशमुख कहते हैं कि ये इनकी गलती है और इसलिए ये सजा होनी चाहिए। यहां आप एक बात और समझ लें कि अभी तक केवल देवेंद्र फडणवीस और आपको बताएं कि जो बाकी बीजेपी के लीडर हैं, चाहे उसमें आप देख लिए रोज जो है जो खुलासे हो रहे हैं, जो सवाल उठाते हैं, वो सब उन बीजेपी के अगर लोगों को छोड़ भी दें, बीजेपी विपक्ष में है, उसका काम है, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक सबूत पेश किए हैं, उन सबूतों में खुलकर कहा है कि एक व्यापारी जो है, जो गाड़ी खरीद फरोख्त और बेचने का काम करता है, उस व्यापारी को सचिन वजह पकड़ता है और उसकी हत्या हो जाती है। इस हत्या के पीछे उसकी पत्नी एफआईआर जो करा रही है, उसमें सीधा सीधा आरोप सचिन वजह का लिया गया है नाम। और वो जो आरोप लग रहा है मनसुख हिरेन की हत्या का, अगर महाराष्ट्र की सरकार में इच्छा शक्ति होती और एनसीपी के जैसे गृह मंत्री ये अनिल देशमुख बयान दे रहे हैं, अगर इनकी चल रही होती तो शायद अभी तक एटीएस इसमें कार्रवाई करती और इस कार्रवाई में निर्णय तक पहुंचती कि ये जो मनसुख हिरेन है, इसकी हत्या किसने की है। लेकिन एटीएस की अभी तक इसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई है, उसने कोई रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं करी, ना सार्वजनिक की है। इससे एक बात लग रही है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख जरूर बैठे हैं, लेकिन पुलिस के अंदर क्या क्या चल रहा है इस पूरे खेल का उन तक शायद पता नहीं है। और ये पता नहीं है, ये भी एक गृह मंत्री होते हुए उनकी जिम्मेदारी बनती है और ये गलती है। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भले ही वो आज ये कहें कि इसके लिए परमवीर जिम्मेदार है और परमवीर को हमने हटा दिया है,
ये हटा दिया करके ये जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, ये अपनी गलतियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि आपके अंडर में पुलिस आती है। आपके अंडर में यदि पुलिस है तो अब आप एक ये देखिए कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी नाक के नीचे आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जो हम सारा कुछ एपिसोड देख रहे हैं, इससे एक बात लग रही है कि अनिल देशमुख की कोई नहीं चल रही थी और सीधा सीधा इसमें दखल चल रही थी तो उद्धव ठाकरे की चल रही थी। क्योंकि आप पूरा अगर ध्यान से देखेंगे कि जब परमवीर को हटाने की बात आई और यह बात एनआईए की जांच में सामने आ गई कि अब बिल्कुल इसका जो तार है सचिन वजय का वो जुड़ता दिखाई दे रहा है टेलीफोन कॉल से, सीडीआर से, कि भाई ये जो है लगातार संपर्क में था मुंबई पुलिस कमिश्नर के, और गाड़ी भी बरामद जो हुई है इनोवा वो कहां से हुई तो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से बरामद हुई। और जब ये खबरें आने लगी, ऐसी खबरों में जब कार्रवाई करने की नौबत आई कि मुंबई पुलिस कमिश्नर जो परमवीर है इसके ऊपर कार्रवाई हो, तो इसमें उद्धव ठाकरे ने केवल उनका ट्रांसफर किया होमगार्ड में, साइड किया, सस्पेंड नहीं किया। होना यह चाहिए था कि जिसको आरोप जिसके ऊपर लग रहे हों वो किसी भी पोस्ट पे यदि रहेगा तो वो जांच को बाधित करेगा। लेकिन इस पूरे खेल में लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इस खेल में साथ में खिलाड़ी हैं और इसीलिए शायद वो परमवीर को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके पहले सचिन वजय को भी बचाने के लिए जिस तरह से संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे थे और बचाव में खड़े हो रहे थे कि साहब ये तो ईमानदार आदमी है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है और ये तो बिल्कुल ही संत है, जिस तरह की बातें कर रहे थे, इससे सारा लग रहा था कि वो सचिन वजय को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब सबूत सामने आने लगे एनआईए के द्वारा तो उनको लगा कि अब सचिन वजय की पैरवी करना ठीक नहीं है और तुम्हारे ऊपर दाग लगेगा, और इसलिए पल्ला झाड़ दिया और सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब परमवीर को साइड करके डीजी होम बनाना, होमगार्ड, ये भी बता रहा है कि उद्धव ठाकरे अभी भी उसको बचा रहे हैं, वरना सीधा सीधा सस्पेंड करते और ये कहते कि प्रथम दृष्टिया आप ही की गलती मानी जा रही है कि आपकी नाक के नीचे मुंबई में अगर किसी उद्योगपति को डरा धमकाकर पैसे की उगाही का मामला सामने आ रहा है, यदि हत्या का आरोप एक अधिकारी पर लग रहा है और आपने उसको बिठाया था क्योंकि रिव्यू कमेटी के आप अध्यक्ष थे, इसलिए आपकी भी गलती है और जांच होने तक आप भी अपनी पोस्ट पे नहीं रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने ऐसा नहीं किया और उनको डीजी होम गार्ड बना दिया। लेकिन जो डीजी होम गार्ड थे उनको हटाकर और साइड में कर दिया गया, जिस पर वो भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। वो सीनियर आईपीएस है और वो ये कह रहे हैं कि मुझे पहले होम गार्ड में रखा गया और अब मेरा नंबर आ रहा था कि मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर बनता या मैं डीजीपी बनता, उसके बजाय मुझे अभी भी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके मेरा अपमान किया गया। और इसी तरह उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि जब से उद्धव ठाकरे सरकार आई है तब से इस तरह से जो काबिल अफसर हैं, जो भी सीनियर ऑफिसर हैं, उनके हमेशा लगातार उनको अपमानित किया जा रहा है और जूनियर लोगों को बड़ी पोस्टों पर बिठाया जा रहा है। और हमने देखा कि जिस तरह से डीजीपी को उठा करके मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जल्दबाजी में किया गया कदम है। लेकिन इसको लेकर एक बात सामने आ गई है कि एनसीपी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस, इन तीनों दलों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक होता तो सलाह ली जाती और सलाह लेने के बाद कम से कम महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उनसे तो पूछा जाता कि हमें किसी को बिठाना है तो सीनियरिटी के हिसाब से कौन उस पोस्ट के लिए सुटेबल है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेमंत नगराले को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया डीजीपी पद से हटाकर, और वहीं डीजीपी रजनीश सेठ को बना दिया गया। तो इसी पर कई आईपीएस के अंदर ये असंतोष है कि आपने डीजीपी रजनीश सेठ को जो बनाया है वो नियमावली के अनुसार नहीं बनाया है, सीनियरिटी के हिसाब से नहीं बनाया, और इसलिए मुंबई पुलिस कमिश्नर बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए था। और इसलिए नवाब मलिक जो कह रहे हैं, ये बहुत गंभीरता की बात है कि नवाब मलिक सरकार में रहते हुए, एक मंत्री होते हुए महाराष्ट्र के, और अपनी ही सरकार पे उंगली उठा रहे हैं और अपनी पुलिस पर उंगली भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये परमवीर सिंह की गलती थी। तब एक सवाल उठता है कि एनसीपी जो कि उद्धव ठाकरे सरकार को चलाने में सहायक है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो परमवीर सिंह के सस्पेंड करने की बात करे? और जो गृह मंत्री महाराष्ट्र के हैं वो अपनी छवि ठीक करने के लिए, क्या यह ठीक नहीं है कि वो अपने पोस्ट पे रहते हुए परमवीर सिंह को सस्पेंड करते? लेकिन अनिल देशमुख ने ऐसा नहीं किया और इसलिए
अब एनसीपी के चाहे नवाब मलिक हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अनिल देशमुख हो, अब ये कितना ही अपने को इस मामले से अलग करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये शिवसेना का आदमी था सचिन वजे, शिवसेना वालों ने इसे रखवाया और इसने गड़बड़ करी है इसलिए हमने सस्पेंड कर दिया। जी नहीं, अब आप कोई भी दलों में, तीनों दलों में कोई भी हो, तीनों के ऊपर यह दाग तो लग चुका कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पुलिस की मिलीभगत से जो गुंडे, आतंकवादी, मवाली, ड्रग माफिया ये पनप रहे थे, ये सब के सब पुलिस विभाग की मिलीभगत से चल रहा था और इसमें सरकार के नुमाइंदे भी मिले हुए थे। और आपको बताऊं कि उद्धव ठाकरे का आदमी हो गया सचिन वजे, जो उगाही का काम कर रहा था, लोगों को डरा धमकाकर उनको केस में इन्वॉल्व करके उनको ब्लैकमेल करता था और पैसे की उगाही करता था। तो कहां तक पैसा जाता था उसको कहने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह आप देखिए नवाब मलिक, ये महाराष्ट्र में मंत्री हैं, लेकिन इन्हीं का दामाद समीर खान, हमने देखा कि पिछले दिनों 200 किलो ड्रग का एक सामान था नशे का, वो पकड़ा गया था और उस मामले में एक तिवारी पान वाला है उसको पकड़ा गया था और उस मामले में एनसीबी ने इनको सम्मन जारी किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था। मामला यह था कि मुंबई के अंदर अगर इतना बड़ा खुले पैमाने पर आम आदमी को पता है कि एक पान वाले के नाम से फेमस है और वो ड्रग का धंधा करता है, समीर खान उससे पैसे का लेन देन करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्रग का कारोबार मुंबई में पल बढ़ रहा है। लेकिन मुंबई की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि वो दामाद हैं नवाब मलिक के। तो नवाब मलिक भी इन्वॉल्व है, वो कहीं ड्रग के मामलों में इन्वॉल्व होगा उनका परिवार, जैसे उद्धव ठाकरे है उसका पुलिस का मामला है, यहां नवाब मलिक भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर यह दिखाई दे रहा है कि तीनों दल मिलकर के, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, तीनों दल मिलकर करके महाराष्ट्र में आनंद मना रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, पैसे खींच रहे हैं, लोगों से ब्लैकमेलिंग करके खींच रहे हैं या ड्रग के कारोबारियों से वो हफ्ता वसूली कर रहे हैं, लेकिन सब मिलकर के जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। कोरोना बढ़ता जा रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस केवल पैसे कमाने में लगे हुए हैं और उनकी नाक के नीचे अपराधी पनप रहे हैं, पुलिस में अपराध चल रहा है और आम आदमी त्रस्त है, उससे इनमें से किसी को कोई लेना देना नहीं है। अब ये महाराष्ट्र की जनता देखे कि जिन लोगों ने उनके साथ ये छल किया है, आप देखना कल को अगर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होंगे तो ये तीनों दल फिर से अलग अलग होंगे, फिर से एक दूसरे दल को गाली दे रहे होंगे और घड़ियाली आंसू बहाकर ये बीजेपी से आपको कहेंगे कि इनको वोट मत देना। लेकिन अब ये समय आ गया है कि ये सरकार बर्खास्त हो और नए सिरे से महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो और अब महाराष्ट्र की जनता तय करे कि कौन उनके हित में है और कौन उनके नुकसान में। वंदे मातरम।